प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या अन्य किसी बोर्ड से। और प्यारे बच्चों, इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं 10 +2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है इंटेग्रल्स, उसकी एक्सरसाइज 7.4 और 7.4 का बेसिक कंसेप्ट हम इस वीडियो में डील करेंगे। और प्यारे बच्चों, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज एक्सरसाइज 7.4 और +2 क्लास का बेसिक कंसेप्ट। तो देखिए बच्चों, तो इसके बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या विशेष बातें हैं बच्चों, देखते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है इसमें, सबसे पहले बात आती है कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे इंटीग्रेशन के, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि इसका टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। तो पहली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में वैसे बताया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम किसका, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं इसको। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना आप इसको, इसी बात को हम लिख सकते हैं tan x को का इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x, क्योंकि आप जानते ही हैं tan x की आइडेंटिटी sin x अपॉन cos x है विद रिस्पेक्ट टू x। अब सब्सटीट्यूशन मेथड अपनाते हैं। यहां पर लेट कर लीजिए, ये जो नीचे वाला आपका क्या है, डेनोमिनेटर है cos x, इसको मान लेता हूं मैं सब्सटीट्यूशन मेथड से t। तो अब डेरिवेटिव कीजिए, तो बोथ साइड सब जब डेरिवेटिव करोगे तो cos x का क्या हो गया आपके पास, माइनस साइन x, और उधर हो गया dt बाई dx, तो dx से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इधर dx उधर बच गया आपके पास dt। सिमिलरली आप इसको क्या कह सकते हैं, अगर आप साइन को चेंज करें तो इधर प्लस कर देता हूं मैं साइन x dx, और उधर क्या हो जाएगा आपके पास, अगर इस साइन का इस तरफ का साइन चेंज करेंगे तो उधर भी साइन चेंज होगा, तो आपके पास माइनस dt हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो आपकी आइडेंटिटी थी उसको आप क्या लिख सकते हैं, जो आप लेकर के चले थे, जो आपका क्वेश्चन था, साइन एक्स dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स dx की जगह मैं dt लिख सकता हूं। और आपने नीचे क्या लिया था, इसकी जगह आपने cos x की जगह t पुट किया था। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा मामला क्या हो जाता है आपका, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ये बन जाती है कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, आपने ऊपर साइन एक्स dx की जगह माइनस dt, तो माइनस को मैं बाहर रख देता हूं, ऊपर हो गया dt, और नीचे आपने cos x की जगह t पुट किया था बच्चों, यही किया था। यानी कि आपको करना क्या है अब, -1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, आप जानते ही हैं वो क्या होगा। अब इसको लिख सकते हैं -1/t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या बनेगा, लॉगरिथम t बनेगा या नहीं। जैसे 1/x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनता है, log x, तो log t मोड लिख देते हैं इसके आगे, क्योंकि t की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती लॉगरिथम में, प्लस c। अब t की वैल्यू आप वापस रख दीजिए, वापस इसको लौटा दीजिए, माइनस log, और t की जगह आपने क्या रखा था, ऊपर से देख लीजिए cos x, तो cos x रख दीजिए, माइनस log cos ऑफ x प्लस c, यही इसका इंटीग्रेशन होगा। इसी बात को यदि आप थोड़ा सा और बढ़ा करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं, यदि मैं इस पावर को माइनस को ऊपर ले जाता हूं बच्चों, तो ये क्या होता है, -1 है एक प्रकार से, यहां पर -1 कह सकते हैं या नहीं, -1, तो -1 को ऊपर ले जाइए तो ये पावर में जाता है, log के आगे जो भी वैल्यू होती है तो पावर में चली जाती है। तो क्या बन जाएगा ये, इसको यहां पर लिख देते हैं, ये बन जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं, आप लिखोगे इसको, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो log मोड ऑफ cos x है आपके पास, मोड ऑफ cos x रेज टू पावर -1 होगी, और प्लस में क्या है आपके पास c है। तो इसलिए इसको अब क्या कह सकते हैं आप, लॉगरिथम इस cos की पावर -1 है, इसको प्लस कीजिए। कैसे करेंगे, ये जो cos x है इसकी पावर -1, तो इसको नीचे ले आइए तो पावर प्लस हो जाएगी, वह यानी 1/cos x हो जाएगा, और इसकी पावर +1, तो +1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेगेटिव पावर को मैंने पॉजिटिव बना लिया, मैं cos x को नीचे ले आया, और प्लस में c। अब इसी बात को क्या कह सकते हैं आप, log मोड ऑफ 1/cos x किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है सीकेंट x की, और प्लस में c एज इट इज। तो इसलिए अगर आप cos में लिखते हैं इसका इंटीग्रेशन, फिर तो क्या आएगा, -log मोड ऑफ cos x प्लस c, या अगर आप सीकेंट में लिखते हैं तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस log मोड ऑफ सीकेंट x प्लस c, ये दोनों ही बातें आपकी सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप tan x का इंटीग्रेशन करते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है आपके पास tan x के बाद cot x के बारे में देखते हैं। तो cot x का इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे आप, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, या नेक्स्ट सम है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cot x
दूसरी बात, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, कोट एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम कोट एक्स को ऐसे ही कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें क्या करना है, बस इसमें पुट कीजिए आप या लेट कीजिए, क्या लेट करें, जो नीचे वाला डेनोमिनेटर है साइन एक्स उसको क्या मान लें हम, टी सब्सटीट्यूशन कर देते हैं इसका, तो साइन एक्स का दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स, और डी टी का डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर बच गया आपके पास डी टी। तो अब आप इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, वही काम, आप कोस एक्स डी एक्स की जगह तो ऊपर डी टी लिख सकते हैं, ऊपर डी टी लिख सकते हैं ना, तो कोस एक्स डी एक्स की जगह डी टी, और नीचे क्या है अपने साइन एक्स की जगह क्या पुट किया था, टी, यानी कि 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या बन गया बच्चों, वही बात जैसे पीछे हुआ था, log मोड ऑफ t प्लस सी। अब आप वैल्यू रख दीजिए, लौटा दीजिए इसकी t की, तो t की वैल्यू क्या थी बच्चों, log एज इट इज, और t की वैल्यू वापस रख दीजिए क्या, साइन एक्स और प्लस में c रख देते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। अथवा आप ये भी कर सकते हैं, यदि मैं क्या करूं, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं बच्चों, लॉगरिथम साइन एक्स को मैं यदि मैं कोसिकेंट 1/कोसिकेंट एक्स लिखना चाहूं तो लिख सकते हैं, बिल्कुल ये इसका उल्टा होता है, कोसिकेंट एक्स, और प्लस में क्या है आपके पास सी। तो यदि मैं कोसिकेंट एक्स को ऊपर ले जाऊं बच्चों तो क्या हो जाएगा, लॉगरिथम अगर मैं ऊपर ले जाता हूं कोसिकेंट एक्स तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, कोसिकेंट एक्स रेज टू पावर -1 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, प्लस सी, ठीक है ना। नीचे से मैं ऊपर ले गया तो पावर नीचे 1 थी, तो ऊपर जाकर के नेगेटिव -1 हो गई ना, तो अब इस पावर को आगे ले आइए, अगर आगे लेके आएंगे तो आगे लेके आ सकते हैं ना आप, log x की पावर जो भी है वो आगे आ सकती है, तो -1 आगे आ जाएगा, यानी माइनस का log क्या हो जाएगा आपके पास, कोसिकेंट x और प्लस में c। तो ये लिखिए, कोसिकेंट में आंसर निकालते हैं तो इस तरह से आ जाएगा कोट x का इंटीग्रेशन, और यदि प्लस में निकालते हैं तो साइन x में आ जाएगा, log sin x मोड ऑफ sin x प्लस c, अथवा -log मोड ऑफ कोसिकेंट x प्लस c। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी हुई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड है आपके पास किसका इंटीग्रेशन, थर्ड यदि आपने किसका देख लिया, tan x का और कोट x का। अब देखते हैं सीकेंट x का इंटीग्रेशन। तीसरे में इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x विद रिस्पेक्ट टू x देखते हैं। तो बच्चों इसको कैसे करोगे आप लोग, इसको है ना आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x जो है सीकेंट x, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, सीकेंट x प्लस टेंजेंट x से। आपने क्या किया, इसको सीकेंट x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फालतू एक्स्ट्रा तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए इसी से डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, सीकेंट x प्लस टेंजेंट x से, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, पूरे एक्सप्रेशन को पूरे को मैंने क्या किया बच्चों, सीकेंट प्लस tan से मल्टीप्लाई एंड उसी से सीकेंट प्लस tan से डिवाइड कर दिया, तो बच्चों ये बन गया। अब आप क्या करो, वही सब्सटीट्यूशन मेथड, कैसे, आप लेट करो या पुट करो, क्या पुट करो, सीकेंट x प्लस टेंजेंट x, सीकेंट x प्लस tan x को t मान लीजिए, तो कीजिए इसका डेरिवेटिव। तो सीकेंट x का तो डेरिवेटिव क्या बनता है आप जानते ही हैं, सीकेंट x इंटू tan x, ये बनता है, प्लस tan x का क्या बनता है बच्चों, ये बनता है सीकेंट स्क्वायर x, और t का dt बाई डी एक्स, तो dx को मैं इधर ले आता हूं तो उधर बचेगा आपके पास dt, तो ये हो गया ना, ठीक है। अब इसी में से यदि मैं क्या करूं, देखो इन दोनों में से सीकेंट x कॉमन निकल जाएगा या नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा, तो सीकेंट x कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचता है बच्चों आपके पास बचता है tan x, ठीक है, tan x बचता है नहीं बचता है, और यहां पर क्या बचता है प्लस में, देखिए सीकेंट x, तो सीकेंट x तो ऊपर, और इधर क्या है dx, और उधर क्या है आपके पास dt। अब देखिए ये जो मैंने ऊपर लिखा है सीकेंट x इंटू tan प्लस सीकेंट इंटू dx, तो ये क्या है, देखो ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ यही तो है, तो ये सारा का सारा किसके बराबर आएगा यार, dt के बराबर, तो ऊपर तो मैं dt लिख सकता हूँ, और इसके यहाँ नीचे आपने t पुट किया था, तो ये बन गया आपके पास क्या, ये हो गया बच्चों, दिस इंप्लाइज, ऊपर तो dt और नीचे हो गया आपके पास t, तो 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या आता है आपका, log मोड ऑफ t आता है या नहीं, log मोड ऑफ t, और प्लस में c। अब आप t की वैल्यू वापस रख दीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास, इसका बन जाएगा बच्चों log रिथम, t का मान क्या लिया था आपने, t तो ये था आपका सीकेंट x प्लस में टेंजेंट x, ये था ना आपका t प्लस में c, तो यही आ जाएगा किसका, सीकेंट x का इंटीग्रेशन, ठीक है। सीकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, log मोड ऑफ सीकेंट x प्लस tan x प्लस c। तो इस प्रकार से आपका ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अब आपको किसका निकालना है, आपने tan का निकाल लिया, फिर कोट का निकाला, फिर सीकेंट का, अब किसका निकालेंगे आप,
कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए, तो कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं फोर्थ में आप। तो आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, कोसिकेंट एक्स का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे आपने उसमें किया था ना, इसको तो एज इट इज रख लीजिए कोसिकेंट एक्स को। अब इसको मल्टीप्लाई किससे कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से कर लीजिए, माइनस कोट एक्स। तो यदि आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया इससे, तो इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से आपने इसको डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करो आपने देखो इसी से मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड कर दिया पिछले की तरह ही। तो अब आप लोग क्या करो, इस नीचे वाले को सब्सटीट्यूट करो बच्चों, लेट करो आप वही बात, लेट नीचे वाला कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स इज इक्वल टू आपने पुट किया टी, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो बच्चों डेरिवेटिव कीजिए, कोसिकेंट एक्स का क्या बनता है आप जानते हैं, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, ये बनता है, ठीक है, डेरिवेटिव। और माइनस में कोट एक्स का क्या बनता है बच्चों, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बनता है, नहीं माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो माइनस पहले से ही है, तो क्या बन जाएगा, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अब ये क्या हो गया आपके पास, डी टी बाई डी एक्स हुआ ना, तो डी एक्स को मैं इधर लिख देता हूं और उधर हो गया आपके पास डी टी, ठीक है। अब यदि मैं इसमें से क्या कर लूं बच्चों, इन दोनों में से कोसिकेंट एक्स कॉमन निकाल देता हूं। देखिए कोसिकेंट एक्स कॉमन निकाल दिया आपने, कोसिकेंट एक्स निकालोगे तो प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, यहाँ पे क्या बचा आपका कोसिकेंट एक्स, और यहाँ क्या बचता आपका माइनस कोट एक्स बचता है या नहीं, बिल्कुल बचता है। और उधर क्या है बाहर डी एक्स, और उधर राइट हैंड साइड में है डी टी। तो इस पूरे की जगह है ये ऊपर लिखा हुआ है जो कोसिकेंट एक्स बिल्कुल है, कोसिकेंट माइनस कोट एक्स भी है और डी एक्स भी है, तो इसकी जगह मैं डी टी लिख सकता हूँ। तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं, ऊपर ऐसे नहीं लिखूंगा क्या मैं, ऊपर तो हो गया आपके पास डी टी, और नीचे है जो आपने इसकी जगह क्या पुट किया था, टी पुट किया था, तो नीचे है टी। तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या बना, ये बना आपके पास log मोड ऑफ टी और प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो log मोड ऑफ t की जगह क्या था आपके पास, कोसिकेंट x माइनस कोट x और प्लस में c। तो इस प्रकार से कर देंगे बच्चों, बिल्कुल। तो कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों, कोसिकेंट x माइनस कोट x। इसको और भी चेंज कर सकते हैं आप, इसको मतलब कोसिकेंट x माइनस कोट x को आप प्लस में भी लेके आ सकते हैं, लेकिन इतना ही याद रखिए आप लोग, वैसे तो साइन और कोस में भी हो सकता है, कोसिकेंट x को 1/sin माइनस कोट x को cos/sin, तो इसलिए इतना ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखो, log कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस c, ठीक है। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हुई। उसके बाद तो नेक्स्ट है आपका फिफ्थ। तो फिफ्थ में क्या बच्चों, फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो आपकी वो इस तरीके से आएंगी, आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, 1/, ये जो है, वैसे ये जो पिछली प्रॉपर्टीज थी वो आप थर्ड जो आपकी 7.3 एक्सरसाइज थी उनमें भी अप्लाई कर सकते थे। अब फोर्थ की तो वैसे यहीं से चलती हैं, और या ये कह लीजिए कि ये मिक्स करके यदि हम देते हैं तो फिर भी आपकी जो अभी 4 तो ये हो चुकी हैं, ठीक है, 3 मतलब जैसे आपने tan की निकाली, फिर कोट की, फिर सीकेंट की, फिर कोसिकेंट की, 4 तो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और नेक्स्ट है अगली जो अलग टाइप की हैं, जैसे 5वीं प्रॉपर्टी, कैसे, अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं किसका, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा ये देखना है आपको, ठीक है। तो इसमें है ना बच्चों, इसको ऐसे सोल्व करोगे आप, या तो आप किसी एंगल से सब्सटीट्यूट कर लीजिए x की जगह, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन करने के लिए 1/, अब ये फॉर्मूला हो गया आपके पास क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस b यानी x माइनस a और इंटू a प्लस b यानी x प्लस a, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। और इसका इंटीग्रेशन क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको, ठीक है। तो इसको है ना और थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे देखिए ऊपर मैं क्या कर लूं बच्चों, ऊपर ऐसे लिख दूं, ये जो x प्लस a x माइनस a है ना, इन्हीं को लिख देता हूं मैं, यानी कि मैं पहले प्लस वाले को लिख दूं x प्लस a, और फिर क्या लिख दूं, माइनस में x माइनस a लिख दूं ऊपर, ठीक है। तो मैंने ये जो लिखा है इसको यदि मैं खोल के देखता हूं, तो इस ब्रैकेट को खोलिए, x प्लस a माइनस x, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस a, तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, और a प्लस a ऊपर 2a हो गया नहीं, वो तो कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट से मैंने गुणा कर दिया, किससे, 2a से। तो यदि मैंने 2a से गुणा कर दिया इसको, तो 2a से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो यहाँ ऊपर भी क्या बचता था आपका, 2a ही बचता था, और मैंने क्या कर दिया, 2a नीचे कर दिया, बस सेम बात है। तो अब देखो, अब ये जो आपका डेनोमिनेटर था वो तो यूं का यूं था एज इट इज, x माइनस a इंटू
एक्स प्लस ए। तो ऐसे कर दिया बच्चों इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अब ये देखो ये क्या बन गया 1/2 एज इट इज आपका 1/2। अब आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे क्या, पहले इसके अपोन में पूरा का पूरा लिख दीजिए एक्स प्लस ए के अपोन में क्या लिख दें, पूरा एलसीएम एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए हो गया। और इसी प्रकार से ये माइनस का साइन लगा दीजिए आप यूं का यूं, और ये जो एक्स माइनस ए है इसके अपोन में भी यही कर दीजिए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ऐसे कर देंगे। ठीक है एक्स प्लस ए। तो ये डेनोमिनेटर जो था मैंने इसके अपोन में भी कर दिया और इसके अपोन में भी, तो इससे क्या होगा, ये तो इससे तो कैंसिल, और ये एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल, और पूरे का इंटीग्रेशन क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों ये देखो क्या बन गया 1/2 है, तो एज इट इज 1/2 है। अब इसका देखो 1/x माइनस ए का, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, ऐसे ही 1/x माइनस ए, क्योंकि ये लीनियर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया बच्चों 1/2 है, तो बाहर है यूं का यूं, तो log में बन गया ना, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन log मोड ऑफ x बनता है, तो 1/x माइनस ए का क्या बन जाएगा log मोड ऑफ x माइनस ए, और माइनस में एज यूं का यूं। अब 1/x प्लस ए का वही क्या log मोड ऑफ x प्लस ए, जैसे 1/x का होता है। ठीक है, और फिर प्लस में क्या करें, प्लस में कर दीजिए c। अब ये log प्रॉपर्टी का आप यूज कीजिए 1/2 है तो आपका एज इट इज। ठीक है, ये हो गया log m माइनस में log n। तो ये कैसे लिखा जाता है log प्रॉपर्टी, log m माइनस log n किसके बराबर होता है बच्चों log m बाई n। तो कैसे लिखोगे इसको, ये लिखा जाएगा 1/2 log m कौन है x माइनस ए, और अपॉन में n कौन है x प्लस ए। तो ये हो गया log m माइनस log n, यानी कि log m बाई n प्लस में c, यही आपका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा इससे अगला मतलब तो फिफ्थ है। फिफ्थ में क्या दे रखा है इसने, देखिए फिफ्थ में दिया बच्चों किसका इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x²। ठीक है, 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, यानी कि सिक्स्थ है। जैसे जैसे अभी पीछे किया था वहां तो x² माइनस a² था, यहाँ क्या है a² माइनस x², यानी कि उससे उल्टा है। ठीक है, तो इसको भी तो ऐसे ही कर लोगे आप लोग, कैसे, जैसे पिछले वाले में किया था इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहां पर क्या कर लें वही a² माइनस x² माइनस y² का फार्मूला है, या a² माइनस b² का, तो क्या लिख लो a माइनस x और इंटू a प्लस x कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे पिछले में किया था आपने। अब इसमें वही बात यूं के यूं अपनाइए आप, ऊपर क्या कर लीजिए आप a प्लस x लिख दीजिए, और फिर प्लस में a माइनस x लिख दीजिए। ठीक है, a माइनस x। तो इससे क्या हुआ देखो, जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे x से माइनस x कैंसिल, तो a प्लस a क्या हुआ कांस्टेंट 2a, तो 2a एक्स्ट्रा आ गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दीजिए 1/2a, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नीचे वाली वैल्यू यूं की यूं, मैंने इसको 2a से मल्टीप्लाई 2a से डिवाइड कर दिया, अब नीचे वाला यूं का यूं जैसे था a माइनस x a प्लस x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन। तो 1/2 एज इट इज 1/2a। अब वही काम जो पीछे किया था इसके अपोन में, न्यूमरेटर के अपोन में, मतलब ये जो इधर वाला है पूरा का पूरा करेंगे तो वो a प्लस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1/a माइनस एक्स। ठीक है, और प्लस में जब इसके अपोन में ये पूरा करोगे तो a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a प्लस एक्स। ठीक है, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बन गया। तो क्या बनेगा बच्चों, आप देखिए 1/2 है तो आपका कांस्टेंट तो यूं का यूं। अब देखिए वही तो बात बन गई, क्या इसका हो गया log, जैसे 1/x का log x, तो इसका भी log क्या बना मोड ऑफ x की जगह a माइनस एक्स। लेकिन एक फर्क पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर ये जो x है ना ये माइनस का है, तो अब जब लीनियर फंक्शन होता है ना, माइनस एक्स के आगे जो वैल्यू होती है x के आगे वो तो नीचे आती है ना, तो ये जो -1 है यानी कि इसका कोफिशिएंट x का वो आएगा नीचे, तो यानी कि माइनस का 1 आ गया आपका नीचे। और प्लस में ऐसे ही log इसका भी क्या बन गया 1/a प्लस एक्स का log a प्लस एक्स, और प्लस में क्या हो गया बच्चों आपके पास c। ठीक है, तो प्लस में c लिख दिया आपने। ठीक है, अब देखो आप ये बना क्या, अब ये माइनस बना के नहीं लिखा जा सकता क्या 1/2a, तो क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का log मोड ऑफ a माइनस एक्स और प्लस log मोड ऑफ a प्लस एक्स हो गया। ठीक है, और प्लस में हो गया c, ऐसे हो गया। अब वही फिर log प्रॉपर्टी 1/2a आपका एज इट इज, ये log m इसको मैं कह सकता हूँ, और माइनस में log n, तो फिर वही log m माइनस log n log m बाई n हो जाएगा, यानी कि क्या बन गया, ये हो गया आपके पास लॉगरिथम मोड ऑफ
m बाई एन, m तो प्लस वाला है ना, a प्लस एक्स, और माइनस में n कौन है, ये रहा a माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस में हो गया c, तो यही आपका इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है ये आपका, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में किस प्रकार का इंटीग्रेशन करना है, जो आपकी 7th प्रॉपर्टी है, 7th में देखिए क्या देता है, 7th में दिया है इसने आपको किस तरह का इंटीग्रेशन, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, 7th प्रॉपर्टी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब इसमें है ना, इसमें क्या तरीका अपनाओगे आप लोग, इसमें बच्चों इस तरीके से अपनाएंगे, जैसे आप है ना इस एक्स की जगह इस तरह का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रख लीजिए जिससे कि ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो कैसा क्या रखेंगे, देखिए पुट कीजिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या पुट कर लीजिए। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह तो खुलेगा नहीं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे तो हो नहीं सकता, वो तो दोनों जगह नेगेटिव था। अब इसलिए इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रखता हूँ एक्स की जगह, मैं पुट करता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए टेंजेंट थीटा, ये रख दिया बच्चों। ये क्यों रखा अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए आप थीटा तो एक्स्ट्रा रख दिया ना, तो थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए आप क्या कर लीजिए, ए को तो इधर ले आइए, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू क्या बच गया आपके पास, टेन थीटा। अब हमें लास्ट में थीटा की वैल्यू चाहिएगी, ये सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं इसलिए, थीटा तो एक्स्ट्रा रखा हमने अपने आप से, तो इसलिए आप दोनों तरफ टेन इनवर्स अप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया, और इधर आप टेन इनवर्स अप्लाई करोगे तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो बच गया थीटा, तो थीटा की वैल्यू लास्ट में चाहिएगी आपको, ठीक है। अब रखो, इसमें क्या बन जाएगा आपके पास, अगर आपने ये रखा है बच्चों, तो ये अब एक बात और भी होगी, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे किसका, एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा का, तो यहां से वो डेरिवेटिव भी तो करना पड़ेगा, तो करिए। एक्स का क्या हो गया, 1 हो गया, और उधर है देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ए आपका कांस्टेंट है, और टेन थीटा का क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया या नहीं, और थीटा क्या हो गया बच्चों, डी थीटा बाई डी एक्स, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी एक्स को आप इधर ले आइए, तो डी एक्स की 1 से मल्टीप्लाई, तो डी एक्स हो गया बच्चों। तो बचा क्या यहाँ पर, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस पर ध्यान दीजिए जो रखा था आपने यहाँ पर, अब यहाँ ऐसा कर लीजिए, डी एक्स की जगह तो आपने क्या रख दिया बच्चों, यहाँ पर ये रहा ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो मैंने रख दिया ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे जो है आपके पास ये जो था एक्स की जगह आपने क्या पुट किया था, एक्स की जगह ए टेन थीटा पुट किया था ना, तो उसका स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, जब इस एक्स की जगह ये रखोगे ना, इसका स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर और साथ में टेन का भी स्क्वायर थीटा हो गया नहीं, एक्स स्क्वायर की जगह प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर ऐसे एज इट इज यूं का यूं। अब इसमें क्या करो आप लोग, देखिए ऊपर से तो ठीक है यूं का यूं, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे से आप लोग क्या कर लो, दोनों में से क्या करो आप लोग, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो बच्चों, ए स्क्वायर निकाल दिया, 1 को मैं पहले लिख देता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया नहीं हो गया। और अब देखो ये बना क्या, अब ये आपके पास क्या हो गया, देखिए ए से ए के तो कैंसिल, यानी कि क्या हो गया बच्चों, यहां से यहां हो गया 1 बाई ए कॉन्स्टेंट बच गया ना, ये बाहर लिख देता हूं मैं, और ऊपर क्या है सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपका, सीकेंट स्क्वायर थीटा ही तो होता है, नीचे वाला भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या बच्चों, 1 बाई ए बच गया, और 1 ही बचा बस यहाँ, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो क्या बना बच्चों 1 बाई ए, तो आपका एज इट इज 1 बाई ए, और एक है जहां यहाँ पर 1 लिख सकते हैं ना मैं, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, थीटा ही आएगा, क्यों 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है, एक एक्स ही तो आता है, 5 का 5 एक्स, तो अब 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, 1 थीटा, और 2 का 2 थीटा, तो 1 का हो गया थीटा। तो बच्चों अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए बस, और प्लस में सी इंटीग्रेशन तो हमने कर ही दिया, तो देखो 1 बाई ए आपका एज इट इज, और थीटा की जगह क्या था आपका, देखिए ये रहा थीटा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यही होगा आपके पास 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा बच्चों, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। इस प्रकार से करोगे आप लोग, समझ में आ रही होंगी बात, आशा है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 को कैसे करोगे आप लोग, तो ऐसे ही कोई ना कोई मेथड अपना करके। तो प्रॉपर्टी 8 क्या कहती है, देखिए अब आपके पास क्या दिया है, अब आपको दिया है बच्चों यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 8, इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, यहां पर
तो बच्चों यहाँ करना है, आपके पास है, देखिए क्या दिया है, 1/√x² माइनस a², इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ और साथ में x² माइनस a², x² माइनस a² विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखो ये शुरू की प्रॉपर्टी ऐसी ही थी आपकी, लेकिन उसमें अंतर क्या था, वहां पर अंडर रूट नहीं था, बस x² माइनस a² था, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, अब आप x की जगह ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पुट करोगे जिससे कि ये सिंपल बन जाए। तो देखिए मुझे क्या रखना चाहिए यहाँ पर मुझे क्या रखना चाहिए जिससे कि ये क्या बन जाए, आपका कोई ना कोई सिंपल सिस्टम बन जाए आपका, ठीक है। तो आप x की जगह पुट कर लीजिए, पुट करो यहाँ पर x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा रख देता हूँ बच्चों मैं, सीकेंट थीटा। इसके रखने से ये ठीक हो जाएगा। कैसे, पहले तो आप वही थीटा की वैल्यू निकालो, दोनों तरफ सीकेंट इनवर्स अप्लाई करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स x। और उधर क्या हो गया बच्चों, आपके पास सिर्फ सीकेंट इनवर्स अप्लाई करोगे, सीकेंट कैंसिल, सेकंड चैप्टर को पढ़ के आए हैं तो केवल थीटा बचेगा आपके पास, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो सेकंड चैप्टर को जाकर के पढ़ें तो आपको बातें ये समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो थीटा की जगह ये हो गया, अब इसका डेरिवेटिव करो, x का हो गया 1 इधर, और सीकेंट थीटा का क्या हो गया, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, ठीक है, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। और थीटा क्या हो गया बच्चों साथ में, ये तो मैंने कर दिया सीकेंट का, तो सीकेंट टेन थीटा का हो गया डी थीटा बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी एक्स को मैं इधर ले आता हूं, तो डी एक्स, तो इसलिए जहां डी एक्स है वो ये रखा जा सकता है वहां पर। और अब यहां पर रखेंगे, देखिए ये वैल्यू जो भी आई, तो डी एक्स की जगह तो आ गया सीकेंट थीटा टेन थीटा, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा और डी थीटा हो गया। और नीचे क्या हो गया आपके पास, देखिए आपने एक्स की जगह क्या रखा था, सीकेंट थीटा, ए सीकेंट थीटा रखना था बच्चों, यहाँ पर ए सीकेंट थीटा रखना था तो उससे ठीक होता। पहले चलो ये मैं रख देता हूं यहाँ पर, अगर मान लीजिए ए सीकेंट थीटा रख देते हैं, तो पहले आप इसको ए को इधर लेके आओगे ना, तो एक्स बाई ए होगा, तो सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक्स का तो 1 हो गया था, ठीक है, और इधर सीकेंट ए यूं का यूं, और सीकेंट थीटा का सीकेंट थीटा टेन थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स को मैं इधर ले आया। तो इसलिए यहां पर क्या आया, डी एक्स की जगह ए इंटू सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है, तो ए भी आएगा, तो इसलिए यहां ए लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब नीचे है अंडर रूट, तो ये उधर वाली बात है, ठीक है, इसलिए मैं यहां पर लाइन लगा लेता हूं। तो 1/√, आपने ये तो डी एक्स की जगह आ गया, अब एक्स की जगह आपने क्या रखा था, देखिए ए सीकेंट थीटा, और इसका कर रखा स्केयर, तो क्या बन गया, ए स्केयर सीकेंट स्केयर थीटा हो गया, और माइनस में क्या है बच्चों, ए स्केयर है, ठीक है, तो ये बन गया। तो अब देखो, अब आपके पास क्या आया, ये हो गया, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ऊपर वाला तो एज इट इज बच्चों, ए सीकेंट थीटा टेन थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। नीचे देखिए आप, नीचे क्या बना, इन दोनों में से अंडर रूट वाली टर्म में से ए स्केयर हो गया कॉमन, ए स्केयर, और अंदर क्या बच गया बच्चों, यहां तो सीकेंट स्केयर थीटा बच गया, माइनस में 1 बच गया, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस में 1, ठीक है। तो ये हो क्या गया आपका, देखिए इधर लिख देते हैं इसको, तो ऊपर तो वही बात, ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा ये है, ठीक है। और नीचे बच्चों आपके पास देखिए अंडर रूट, देखिए इसका तो कैंसिल हो गया, तो बच गया यहाँ ए, ठीक है। और सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है आपका, टेन स्केयर थीटा, तो और इसके ऊपर है अंडर रूट, तो बच्चों ये स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, टेन थीटा बचा है नहीं, तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। और ए से ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, केवल इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या बचा, इसको इधर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब सीकेंट थीटा का तो मैंने शुरू वाली प्रॉपर्टी में किया था, पहले टेन का किया, फिर कोट का, फिर सीकेंट का, तो वो तो बना क्या था आपका, वो तो बनता था बच्चों, इसका इंटीग्रेशन आप पीछे पढ़ के आए हैं, तीसरी प्रॉपर्टी में मैंने बताया था अभी, ठीक है, तीसरे नंबर पर वाली में। तो सीकेंट थीटा क्या बताया था मैंने बताया था ये होता है लॉग मोड ऑफ सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा होता है या नहीं, प्लस में सी, यही आपका इंटीग्रेशन आ गया। लेकिन हमें थीटा थोड़ा ही चाहिए, तो थीटा को तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो देखिए लॉग आपका एज इट इज, लॉग तो एज इट इज, सीकेंट थीटा की वैल्यू ऊपर से देख लीजिए, देखिए सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या बनती है यहां से, यदि आप सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए को उधर ले आएंगे, तो सीकेंट थीटा किसके बराबर आएगा बच्चों, एक्स बाई ए, तो इसलिए जहां सीकेंट थीटा है वहां तो रख दीजिए एक्स बाई ए प्लस टेन थीटा की वैल्यू और चाहिए आपको, तो टेन थीटा कैसे निकलेगा, देखिए यहां से आपके पास एक फॉर्मूला है, मैं यहां लिख के दिखाता हूं अलग से आपको, सीकेंट थीटा में से टेन थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकाल लूं, ठीक है।
तो आप सभी जानते हैं, छोटी क्लासेज में भी पढ़ी है प्रॉपर्टी, यहां लिख देते हैं। देखिए, अगर आपके पास क्या है, सीकेंट थीटा है, तो टेन थीटा कैसे निकालते हैं। आपके पास फॉर्मूला है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंट की वैल्यू है, टेन की निकालनी है आपने। सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको इधर ले आइए, तो यहां से सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब टेन स्क्वायर थीटा की यदि टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो इस पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के ऊपर आ गया अंडर रूट। उधर क्या बच गया आपके पास, टेंजेंट थीटा। अब सीकेंट की वैल्यू आपके पास है, देखो कितनी है। सीकेंट थीटा की वैल्यू x बाई ए है, तो यहां पर लिख सकते हैं आप x बाई ए का स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर है ना यहाँ पे, x बाई ए का स्क्वायर यानी x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस में 1 और पूरे के ऊपर अंडर रूट इक्वल टू टेंजेंट थीटा। हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो इसलिए आप टेन थीटा की जगह ये लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, जहां पर ये बात आई थी। देखो, टेन थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूं बच्चों, देखो यहां लिखा जा सकता है, क्या लिखूं, सीकेंट थीटा की जगह तो एक्स बाई ए, और यहां टेन थीटा की जगह क्या लिखूं, अंडर रूट क्या एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 1, अभी निकाली थी ना मैंने ये, और प्लस में सी। हो गया, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैसे, देखो अब यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, लोग यूं का यूं, और ये देखो ये है ना, इसका आप x बाई ए तो एज इट इज, अब इस सी ना लिखो इसको बच्चों, C1 लिख लो, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं आया है ये, ठीक है। C1 लिख लेते हैं, बाद में पता चल जाएगा C1 क्यों लिखा मैंने। तो x बाई ए एज इट इज प्लस में इसका एलसीएम ले लो आप अंदर वाले का, ठीक है, ए स्क्वायर आ गया ना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और प्लस में मैंने लिखा C1, ठीक है। तो अब देखिए लोग था, एक मिनट, यहां लोग था बच्चों बाहर, ठीक है, लोग मैंने लिखा हुआ है, ये रहा। तो अब देखो इसको है ना आप लोग क्या कह सकते हैं, इसका अंडर रूट से नीचे वाले का स्क्वायर हो गया कैंसल, ए का हो गया ना, केवल क्या बचा, ऊपर वाले के ऊपर बचा, ये नीचे तो ए ही रहा ना। तो अब मैं पूरे का एलसीएम ले सकता हूं, पूरे का एलसीएम क्या आया बच्चों, ए आया ना, तो ऊपर क्या बच गया, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, पूरे के अपॉन में ये आ गया ना, यहां भी ए है यहां भी ए। तो ये क्या हो गया बच्चों, मैं इधर लिखता हूं इसको, ये बन गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास लॉग मोड ऑफ, लॉग रिथम मोड ऑफ क्या, एक्स बाई ए है, ये देखो एक्स बटे में ए है उसके आगे, तो ये एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए हो गया ना पूरे का एलसीएम, और प्लस में मैंने लिखा था C1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, कैसे लिख सकता हूं, देखियो log m माइनस में, देखो log m बाई n, तो log m माइनस में log n, ये m ये n, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, लोगरिथम m यानी कि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में क्या लिखूं बच्चों, log n। देखो log m ये क्या, log m बाई n, तो log m मैंने लिख दिया, माइनस में log n यानी कि लोगरिथम n कौन है, a है, और प्लस में C1, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाएगा आपके पास, देखिए log मोड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखिए बच्चों, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर a है, log a कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू, और ये भी, तो C1 में से log a माइनस कर दिया तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा, किसी कांस्टेंट में से कोई दूसरा कांस्टेंट घटाया तो कोई, जैसे 8 है, 8 में से 3 घटाया तो बचेगा क्या, 5, तो कोई कांस्टेंट ही आया, और उस कांस्टेंट का नाम ले देते हैं C, ठीक है। तो इस प्रकार से ये C1 माइनस log a को मैं कुल मिलाकर के C लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये C इसके बराबर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो है 7th प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9th। तो प्रॉपर्टी नंबर 9th में क्या है, देखिए बच्चों, अगर आपके पास इससे उल्टा हो, अब क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर 10वीं है ये, तो 10वीं है या 9th है, 9th है यहाँ पर, ठीक है, 9th प्रॉपर्टी देख लीजिए, यानी कि इसका इंटीग्रेशन आप लोग कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अब इससे उल्टा है क्या, या फिर आप इसी जैसा ले लीजिए पहले एक बार, इसके जैसा ही 1 बाई, अगर आपके पास क्या हो, सिर्फ क्या फर्क है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो यहाँ पर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। वहां पर इससे पीछे वाले में क्या था, बस माइनस का था, तो माइनस ए स्क्वायर। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे पिछला किया था हमने, ठीक है। तो कैसे करोगे, यहां पर भी वही काम करना है, आपको पुट करना है क्या,
एक्स इज इक्वल टू ए है ना, ए रख दीजिए टेंजेंट थीटा। तो वही तो ये काम पिछले में भी यही किया था। तो ए को इधर ले आइए एक्स बाई ए, तो उधर हो गया टेंजेंट थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालिए, टेन इनवर्स अप्लाई कीजिए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा बच गया आपके पास। अब उसका डेरिवेटिव कीजिए ऊपर वाले का, एक्स का हो गया बच्चों 1, उधर ए एज इट इज टेन थीटा का, टेन थीटा क्या बनता है आप जानते ही हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे बनता है ना, टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आपने सिर्फ इसमें और उसमें पिछले वाले में क्या अंतर है बच्चों, इसमें और पिछले वाले में इतना ही अंतर है। आपने वहां पर क्या रखा था, वहां पर रखा था एक्स की जगह ए सीकेंट थीटा, मैंने यहां पे क्या रखा है ए टेंजेंट थीटा, क्योंकि टेन रखने से ही फॉर्मूला बनता है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया, ए तो एज इट इज, इसका टेन थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी थीटा यहाँ, डी एक्स को इधर ले आते हैं तो डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों आपके पास, ये हो गया, अब रख दीजिए डी एक्स की जगह, तो हो गया ये ए क्या सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे देखिए आप अंडर रूट में क्या है आपके पास, एक्स की जगह आपने रखा ए टेन थीटा, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में ए स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो अब देखो इसको खोलिए, क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए एज इट इज, यहां पर लाइन लगा लेते हैं, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा है ऊपर, नीचे देखो बच्चों यहां से ए स्क्वायर हो गया कॉमन, दोनों में से ए स्क्वायर हो गया कॉमन, और अंदर क्या बचता है, यहां अंदर बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी 1 प्लस, मैं 1 को पहले लिख देता हूं टेन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे के ऊपर है अंडर रूट। तो बच्चों ए का तो हो गया कैंसिल, हो गया, इसका बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये तो सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यानी आपके पास क्या हुआ, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज, और नीचे बच्चों ए है, इसका अंडर रूट कैंसिल हो गया था, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर था अब रूट, तो इसका हो गया रूट कैंसिल, तो ए से ए कैंसिल, सीकेंट स्क्वायर से एक सीकेंट कैंसिल हो गया, बच गया क्या, केवल एक सीकेंट थीटा, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो गया। तो अब देखो सीकेंट थीटा का तो आप इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या, लॉग मोड ऑफ क्या, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, सीकेंट प्लस टेंजेंट थीटा और प्लस में सी। अब वही बात, आपको सीकेंट और टेन की वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो लोग तो यूं का यूं, सीकेंट की जगह क्या लिखोगे आप, वही बात जो आपके पास था, सीकेंट की वैल्यू क्या थी बच्चों, यहां से आपको सीकेंट की वैल्यू चाहिए टेन थीटा से, तो देखिए मैं यहां पर निकाल के दे देता हूं, जैसे अब पिछले में निकाली थी हमने, ठीक है नहीं, उसमें क्या होगा, सिर्फ वही बात होगी ना जैसे पिछले में निकाला था। कैसे करोगे आप लोग, यहां पे निकाल के दिखा देते हैं कैसे। अगर आपके पास क्या हो, देखिए फॉर्मूला नहीं है क्या, आपको किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, पहले सीकेंट की, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, नहीं, इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आएगा। ठीक है, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस टेन की वैल्यू आपके पास है क्या, ये रही एक्स बाई ए, ये रही ऊपर, देखो आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बन गया, टेन थीटा की वैल्यू रख दीजिए, यानी कि एक्स बाई ए का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये बनाना सीकेंट, तो सीकेंट थीटा की जगह वैल्यू रख दीजिए, क्या क्या रखें, अंडर रूट 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस में टेन थीटा तो आपके पास है ही क्या था, एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए रख दीजिए यहाँ पे, एक्स बाई ए और प्लस में सी। ठीक है, तो पिछले वाला है जैसे यूं का यूं। अब ये देखो ये क्या बन गया आपके पास, अब इसका फिर से एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन गया आपके पास log ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये बन गया बच्चों लोगरिथम और मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे बच्चों मैंने एलसीएम ले लिया ना ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, का रूट ए स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, और आगे क्या है बच्चों, प्लस में एक्स बाई ए है, एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर होगा शायद, एक्स बाई ए है, यहाँ पर क्या है एक्स बाई ए और प्लस में सी है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो वही बात जैसा पीछे किया था आपने, लोगरिथम, देखो नीचे वाले का अंडर रूट कैंसिल हो गया, ऊपर वाले के पास ही रहेगा बस ये, तो अब ए हो गया दोनों का एलसीएम, तो सीधा सीधा क्या लिखा जा सकता है, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में आगे एक्स और नीचे क्या लिखें ए और प्लस में सी। ठीक है, तो फिर वही फॉर्मूला बन गया, लोग एम, लोग है ना एम बाई एन, तो लोग यानी कि सी नाम मत लिखो इसको, वही बात C1 का नाम दे दीजिए आप। ठीक है, अभी पूरी वैल्यू नहीं आई है ना, तो लोगरिथम, अब आप क्या करें, ये log m बाई एन, तो log m बाई log n, यानी कि log अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और
प्लस एक्स ऐसे, और माइनस में एन, log n यानी कि log a, ठीक है, log a और प्लस में c1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए लोगरिथम वही बात है, x को पहले लिख दीजिए x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र या ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र या एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, और फिर देखो c1 माइनस log a, आप इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का c, कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब जो लास्ट है इसकी प्रॉपर्टी, वो लास्ट क्या है बच्चों, वो देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी में ये कहता है कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ, ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको निकालना बच्चों किसका, ये निकालना है इंटीग्रेशन आपको 1 बाई ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ठीक है, 1 बाई ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का देखते हैं बच्चों, 1 बाई ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन, और इसके ऊपर क्या है बच्चों, अंडर रूट है, ठीक है, ये है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें क्या कीजिए आप, लेट किया, पुट कीजिए, पुट एक्स की जगह क्या पुट कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो पहले तो थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स बाई ए हो जाएगा इधर, और उधर क्या बच गया, केवल साइन थीटा, ए को मैं इधर ले आया, तो साइन इनवर्स अप्लाई कर दीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू बच गया थीटा। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले का कर दीजिए, एक्स का हो गया बच्चों 1 इक्वल टू ए एज इट इज साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी थीटा है इधर और डी एक्स को आप इधर ले आइए, ठीक है। तो डी एक्स की जगह को वैल्यू रख दीजिए, बस क्या बन गया आपके पास, आपके पास ये बन गया क्या, डी एक्स की जगह तो क्या, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा डी थीटा, और नीचे बच्चों ए स्क्र तो एज इट इज अंडर रूट में ए स्क्र माइनस एक्स की जगह क्या था आपका, एक्स की जगह ए साइन थीटा, तो स्क्र करो इसका एक्स का, तो ए स्क्र साइन स्क्र थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया खुल करके आपका ए कोस थीटा एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और नीचे ए स्क्र मैंने कॉमन निकाल दिया अंडर रूट से, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्र थीटा बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्र थीटा, वो किसके बराबर होता है, कोस स्क्र थीटा, ठीक है। तो देखो इसका स्क्र कैंसिल और कोस का भी कैंसिल, तो देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, बच गया क्या, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो अब 1 का इंटीग्रेशन तो क्या होगा बच्चों, थीटा के रिस्पेक्ट में, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होगा तो 1 के थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा ही आ गया, और प्लस में होगा आपका सी, बस। तो थीटा की वैल्यू रख दीजिए, क्या थी थीटा की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो बच्चों ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी थी, आपका इंटीग्रेशन का जो आपकी 7.4 एक्सरसाइज थी उसका कंसेप्ट पूरा हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो सम हैं उनको करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।